ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं अंबाला के एयरबेस से, जहां पर फॉर्मल सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप तस्वीर में देख रहे हैं, साथ ही फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और अब ये राफेल विमान आपके सामने। प्रदिश सन्तु मयम् ॐ विष्णोराराटमसि विष्णो सर्पत्रेषु विष्णो सूर्यसि विष्णो द्रवोषि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा। ॐ अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसौ देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतु देवता। ओम सुशांति 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 भवतु। बना दे कि दुनिया की सारी क्या चीज़ है, भारत कितनी बड़ी ताकत है, भारत के अंदर क्या चीज़ है। अल्लाह इस राफेल को हमारे लिए मुबारक फरमा दे। हमारे रक्षा मंत्री को ताकत, हमारे प्रधानमंत्री जी को ताकत, ऐसी इनायत फरमा, ऐसा हौसला अता फरमा कि पूरी दुनिया उनकी ताकत को माने, पूरी दुनिया उनकी सलाहियत को माने। मेरी दुआ है, बार बार दुआ है, अल्लाह हमारी ताकत को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारे जवानों के अंदर वीर अब्दुल हमीद जैसा हौसला और उनके साथियों जैसे वाला हौसला अता फरमाए। व आखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम सभी ने दोनों हाथ जोड़कर अरदास करनी है। सभी हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे। तुदा के अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ न जाने मेरा। तिन्ने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास ताको विघ्न न को लागे। जांकी प्रभ आगे अरदास ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई। ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी ते आई है जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर साहिब सिमरिया करनो ने दया वहताए। सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहिब बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। निमाणिया दे मान सतगुरु, निताणिया दे ताण, न्योटिया दी ओट सच्चे पातशाह वाहिगुरु। आप सतगुरां ने सैवन विंग दे उत्ते दा तार पातशाह बहुत वड्डी महान बख्शिश की है। रफेल जहाज की रहमत करके सच्चे पातशाह देश नू दिन रात दुगनी चौगनी तरक्की बख्शिश करनी। सच्चे पातशाह वायु सेना दे विच चल रहे बहादरां दे शीश ते मेहर दा भरिया हथ रखना। देश नू सदा चढ़दियां कलां दे अंदर रखना। हर मैदान
हर दीवान फतेह ही फतेह बख्शिश करनी, सब दा भला करना, 7 विंग नूं सदा चढ़दियां कला, देश नूं सदा चढ़दी कला च रखना। सही गुरमुख प्यारे मेल, जिन मिले आप दा नाम चित्ते आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। We are reading from the Holy Bible, Psalm 46. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. आप जो तस्वीरें देख रहे हैं अंबाला एयरबेस से, ये राफेल का औपचारिक वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले एक सर्वधर्म प्रार्थना, सबसे पहले हिंदू पद्धति से, फिर इस्लाम की पद्धति, फिर सिख पद्धति और अब कृष्ण पद्धति से प्रार्थना की जा रही है। और सभी तरफ एक ही दुआ, एक ही प्रार्थना, एक ही अरदास कि भारत की दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो और वायुसेना के वीरों की ताकत में बढ़ोतरी हो। The earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Shall we pray? Loving Heavenly Father, in the precious and mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, who died on the cross for our sins and rose again on the third day, we are very thankful today for this blessed occasion Thou hast granted to us for the induction of these aircrafts to our country. We thank Thee and praise Thee, Lord, for the way Thou art blessing our country. And we specially pray that Thou would keep this aircraft safe. We pray for the safety of the pilots. And Lord, we pray for our leaders, especially Honorable President, Prime Minister, Home Minister and Defense Minister. We pray, Lord, that Thou would grant them Thy heavenly wisdom, that they may be able to take wise decisions so that people may live in peace and it may be for the safety of our country. Lord, we pray that Thou would keep us all in peaceful atmosphere. Father, our safety doesn't depend upon the weapons we possess, but the Bible says our safety is in the hands of living God. So Father, we pray that Thou would bless our country so that India may prosper and excel, peace may prevail amongst people, and thus we may live for Thy glory. For we ask all these things in the name and for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. भव्य समारोह की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबाला एयरबेस पर। राज तिलक से पहले राफेल की ये सर्वधर्म पूजा, ये सर्वधर्म प्रार्थना आपने देखी, और अब फॉर्मल इंडक्शन की तस्वीर आप देखिएगा। वायुसेना के बेड़े में जब इस बाहुबली को शामिल किया जाएगा, किस तरीके से ये आसमान को चीरते हुए उड़ान भरते हैं और वायुसेना की ताकत को बढ़ाते हैं, ये तस्वीर आज पूरी दुनिया देखेगी। हमारे दुश्मन जो बॉर्डर पार हमारी सीमाओं पर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं, आज वो अंबाला से इन तस्वीरों को भी देख लें, राफेल की रेंज और भारत की स्ट्रेंथ को भी देख लें। Ambala has a rich past. Since its formation in 1919 as Camp Ambala, it has been a glorious journey of 100+1 years. Almost all stalwarts of Indian Air Force have had an association with Ambala at some point of time. These include First Indian Chief of Indian Air Force, Air Marshal Subrata Mukherjee, Order of British Empire, and Marshal of Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying. और अब
माननीय अतिथिगण मुख्य मंच की तरफ, जहां से वो तो आप देख सकते हैं कि राफेल ने यहाँ पर अभी टेक ऑफ किया है। तो राफेल विमान जिसको आप यहाँ पर जमीन पर देख रहे हैं, तो दूसरा विमान आप देख सकते हैं कि इस बार इसने टेक ऑफ कर लिया है। राफेल इसकी जो रफ्तार है वो 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा है और मैक के हिसाब से 1.8 मैक, यानी कि ध्वनि से कह सकते हैं कि 2 गुनी इसकी ताकत है उड़ान भरने की। तो आप देखिए किस तरह से ये आसमान को चीरते हुए ऊपर की ओर निकल गया और कहीं खो गया इन बादलों में। तो यही खूबी है कि इसके जो पावरफुल इंजन्स हैं इसको बहुत ही कम वक्त में बहुत ऊंचाई देते हैं और 50,000 फीट की 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये अपने कॉम्बैट यानी कि जो लड़ाई करने की क्षमता है उसको रख सकता है। और इस एयरबेस पर आप देखिए कि अब तैयारी भी चल रही है। यहाँ पर जो वाटर कैनल्स लगाए जा रहे हैं, जब ये राफेल विमान ऊपर सॉर्टी करके वापस आएगा और यहाँ मंच तक पहुंचेगा, उस दौरान इसका एक फॉर्मल जो स्वागत किया जाता है, वेलकम किया जाता है, वाटर कैनन के साथ किया जाएगा। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। राफेल की औपचारिक कार्यक्रम शुरू हो चुका है। पहले सर्वधर्म पूजा हुई और अब एक एक करके ये राफेल विमान यहां से उड़ान भरेंगे, सॉटी करेंगे। वायुसेना जैसे कि लगातार कह रही है कि इतिहास का ये बहुत महत्वपूर्ण पल है, ये मील का पत्थर है। एक बार हम सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अमित पारित अंबाला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस वक्त हम तस्वीर देख पा रहे हैं, औपचारिक कार्यक्रम जो मुख्य मंच की तरफ सभी अतिथिगण बढ़ रहे हैं। आप बताइए, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी देखिए, जो आप तस्वीरें बता रहे हैं वो तस्वीरें मैं भी देख रहा हूं कि इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले वो पहुंची, उनके साथ सारा डेलीगेशन है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो फ्रेंच एयरफोर्स है उसके जो वाइस चीफ हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पर डेलीगेशन लेवल की जो बातचीत होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि CDS बिपिन रावत यहाँ पर मौजूद है, एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया यहाँ पर है। मीनाक्षी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पर इंडक्शन यहाँ पर होगा, उसके साथ ही डेलीगेशन लेवल की टॉक्स होगी और टॉक्स में हिस्सा लेने के लिए डसॉ जिसने ये प्लेन बनाया है, उसके साथ ही प्लेन के लिए जो सैफरन जिसने इंजन दिया है और थैलस जो इसके रडार्स हो या फिर जो इसके जितने भी एवियोनिक्स है वो इसने दिया है। तो ये दोनों कंपनियों के यानी 3 कंपनियों के डेलीगेशन यहाँ पर होंगे। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब यहाँ पर आज डेलीगेशन लेवल की बातें होगी, उसमें बायलैटरल जो ये एक एंगेजमेंट होगा, इसमें भारत और फ्रांस एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है और हो सकता है कि आज जो बातचीत होगी उसमें यह भी तय होगा कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टारगेटेड एक ग्रुप तैयार होने जा रहा है, टीम तैयार होने जा रहा है जो इंडो पैसिफिक रीजन में काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है और खास तौर पे जो फ्रांस के यहाँ पर आइलैंड से जिसे फ्रेंच पॉलिनेशिया कहा जाता है और भारत का इंडियन ओशन, तो चीन को रोकने के लिए एक तरह से 3 देश मिलकर एक अपना एक नया गुट भी तैयार करेंगे। इस पर भी हो सकता है कि इनफॉर्मली बात हो, फॉर्मली नहीं होगी। और इसके साथ आपको एक और मैं बात बताता हूँ जो सबसे अहम ये रहेगा कि यहाँ पर जो तीनों जो अलग अलग कंपनियों के लोग आए हैं, इनसे क्या बातचीत होगी, क्योंकि भारत जो चाहता है कि जो तेजस में जो इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है फिलहाल वो GE का इंजन होता है और भारत की कोशिश है, DRDO की कोशिश है कि जो सैफरन जिसने राफेल के इंजन को बनाया है उसके साथ वो मिलकर कावेरी इंजन को बनाएंगे और हो सकता है कि इंडिजिनस एक इंजन को तैयार किया जा सके। तो इस तरह से जो ये डेलीगेशन लेवल की टॉक्स होगी वो राफेल के साथ साथ और आगे जाएगी। साथ ही ये भी बातचीत हो रही है कि जो 110 हमें और विमान खरीदने हैं, हो सकता है कि यहाँ पर राफेल के लिए पिच किया जाए फ्रांस की ओर से कि हम आपको इंडिया में ही ये विमान बना के देंगे, क्योंकि भारत का जो जोर है ये है कि अब विमान बाहर से नहीं खरीदना है, हमें यहाँ पर ही बनाना है। लेकिन एक और बात बता दें, जो सैफरन ने जिसने इंजन तैयार किया या फिर थैलस है, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं या फिर डसॉ है, इनके कई सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं भारत में पहले से बनते हैं। तो जब यह बात कहा जाता है कि हमने अगर विदेश से विमान खरीदे लेकिन हमारे कुछ इस तरह की शर्तें हैं जिसके जरिए, जिसे हम ऑफसेट कहते हैं, उसके जरिए जो कंपनीज होती हैं ये हमारे इंडियन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं, तो भारत में भी या भारत के भी जो एविएशन सेक्टर है उनको फायदा होता है। फिलहाल आज आपको बताएं कि जब जिस तरह से यहाँ पर इंडक्शन होने जा रहा है, इंडक्शन होने के बाद ही जैसे यहाँ पर रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, अब से थोड़ी देर में आप देख पाएंगे कि राफेल जो है, पहला एक राफेल जेट उड़ चुका है, अब वो यहाँ पर एक सॉटी लेगा, सॉटी लेने के बाद जब वापस आएगा, पीछे आप यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 4 वाटर कैनन्स रखे गए हैं, ये 4 वाटर कैनन्स उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। और जो वाटर कैनन के साथ स्वागत किया जाता है, मीनाक्षी, ये एक परंपरा है जो 1990 में शुरू हुई थी, उसके बाद से लगातार हम देखते हैं कि इस तरह की सेरेमनीज देखने के लिए मिलती है। और इसके साथ ही जो Su-30 MKI बताया जा रहा है वो फ्लाई पास करेंगे। Su-30 MKI रशिया प्लस इंडिया में बना हुआ एक विमान है, इसके साथ जैगुआर जो इसी बेस में, अंबाला बेस में मौजूद है,
अच्छा, जैगुआर का हम कहना पड़ेगा, जैगुआर हो या फिर राफेल हो, दोनों का एक फ्रेंच कनेक्शन है। राफेल पूरी तरह से फ्रांस में बना हुआ है, जो जैगुआर जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी फ्रेंच और ब्रिटिश, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन था जिसके जरिए इस विमान को तैयार किया गया था। तो फ्रेंच कनेक्शन जैगुआर का भी, तो जो ये बेस है यहाँ पर पहले से ही एक ऐसा विमान इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका फ्रेंच कनेक्शन है, और अब साथ में राफेल भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ जैगुआर और तेजस, जो कि हमारा आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, तो इंडिजिनस भारत में ही तैयार किया हुआ विमान भी हम देखेंगे जो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। देखिए, तेजस को यहाँ पर डिस्प्ले करने का एक बहुत बड़ी बात यह है कि तेजस को इस वक्त वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया गया, यानी कि पाकिस्तान के साथ जो लगी हमारी सीमा है उसके साथ इस वक्त तेजस डिप्लॉय है। और इससे साफ पता लगता है कि भारत धीरे धीरे जो तेजस की कैपेबिलिटी है, उसकी जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, उसे भी बढ़ा रही है। और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि दूसरे विमानों के साथ किस तरह से वो कॉम्बिनेशन के साथ, कभी अगर एयर अटैक करना हो, एयर कॉम्बैट होता है, तो किस तरह से काम कर सकता है। बिल्कुल अमित, और आज ही का वो जिसे कह रहे हैं माइलस्टोन है, आज की तारीख एक माइलस्टोन है, ये मील का पत्थर है जब दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान में से एक राफेल विमान का इंडक्शन भारतीय वायुसेना में होने जा रहा है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, होंगे फौरन हासिल।